राज्य में कम बारिश होने के चलते किसान जो है परेशान है और एक तरफ किसानों के परेशानी के को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आज धरने पर है। आप देख सकते हैं कैमरे में कि जो भारतीय किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता और नेता जो है यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लोगों से हम बात करेंगे और जुड़ेंगे कि क्या कुछ धरना का मकसद है। जी ललित जी, आप बताइए कि धरना का मकसद क्या है, क्योंकि कल आपने कृषि मंत्री से मुलाकात भी की थी। देखिए, धरने का एकमात्र ये तो पूर्व घोषित धरना है। 19 तारीख को ही प्रेस क्लब की बैठक में हम लोगों ने घोषणा की थी, प्रदेश कमेटी ने निर्णय लिया था और हमारा सिर्फ एक मांग है कि राज्य में सूखा की स्थिति बन गई है। अविलंब राज्य सरकार इसको सूखाग्रस्त राज्य घोषित करे और केंद्र के मानकों के साथ सामंजस्य बैठा के कृषि वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग करके, एनिमल हस्बेंड्री के अफसरों के साथ मीटिंग करके, एग्रीकल्चर डायरेक्टर के साथ बैठ के फौरी राहत किसानों को दे, तुरंत कोई राहत पैकेज की घोषणा करे और वो सम्मानजनक राहत पैकेज होना चाहिए। सिर्फ कोरम पूरा होगा, आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन कल तो कृषि मंत्री बोले कि किसानों को राहत देने के लिए कई योजनाएं लाई जा रही है, ऐसा बताएं। देखिए, योजना तो लोकतंत्र में आती रहती है। जब सरकार का गठन होगा और 3.25 करोड़ जनता का जनादेश लेकर ये बैठे हैं, कृषि मंत्री बने हैं और राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी बने हैं, तो आपको राहत तो देना होगा, प्रोग्राम देना होगा। लेकिन ये विशेष परिस्थिति आई है। सूखा हर वर्ष नहीं होता। सूखा झारखंड में हमको लगता है कि बहुत दिनों के बाद सूखा की स्थिति बनी है। इस पर राज्य सरकार कितना अच्छा काम करती है, कितना अच्छा सम्मान पैकेज के माध्यम से राज्य के किसानों को देती है। क्योंकि ये बात हम आपको बताते चले कि राज्य में छोटे मंझले किसानों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े किसान नहीं हैं, सीमांत किसानों की संख्या है। तो उनको अगर ज़्यादा राहत पैकेज नहीं देंगे, सिर्फ कोरम पूरा होगा, तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। जीविकोपार्जन की स्थिति भी उनको नहीं रहेगी और जो बैंकों का लोन है, उनका कर्ज है, उससे मुक्ति देना चाहिए। डीजल में सब्सिडी देना चाहिए। बिजली बिल उनका 6 महीने का माफ़ करना चाहिए कि फिर से वो रीस्ट्रक्चर करके अपने आप को खड़ा कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ये मांग करती है कि राहत पैकेज एक आयु अपना होके राज्य के किसानों के सम्मान में और उनके परिवारों को दोबारा स्थापित करने के लिए, खड़ा करने के लिए हो। ऐसा मांग और ऐसी मंशा हमारी राज्य सरकार से ऐसी अपेक्षा है और हम चाहते हैं कि राज्य सरकार त्वरित इसमें कोई बड़ा निर्णय ले। के गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिस समय हेमंत सोरेन जी झारखंड का बागडोर संभाल रहे थे, उन्होंने कई लोक लुभावन वायदे किए। कहा कि हम किसानों को ऋण को माफ़ किए, अभी तक नहीं किए। किसानों को बहुत कम ऋण दर, ब्याज दर पर हम लोग ऋण। सरकार त्वरित इसमें कोई बड़ा निर्णय ले। के गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिस समय हेमंत सोरेन जी झारखंड का बागडोर संभाल रहे थे, उन्होंने कई लोक लुभावन वायदे किए। कहा कि हम किसानों को ऋण को माफ़ किए, अभी तक नहीं किए। किसानों को बहुत कम ऋण दर, ब्याज दर पर हम लोग ऋण मुहैया कराएंगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। खाद बीज समय पर देंगे राज्य सरकार की तरफ से, वो काम नहीं किए। कोरोना काल में जो हमारे किसान भाई लोग भूखे मरने के लिए विवश थे, यदि मोदी सरकार के द्वारा गरीब कल्याण अनाज योजना के माध्यम से राशन दुकान से 5 केजी प्रति व्यक्ति अनाज नहीं मिलता, तो हमारे किसान भाई भूखे मरते। आज किसानों के पास दोहरा मार की स्थिति इसलिए आ गई है क्योंकि जो पिछला उत्पादन था वो सिर्फ 30% ही रहा। कई कारण रहे उसके, और अभी जब रोपनी का समय है तो बारिश का इतना कम स्थिति है, अल्प वृष्टि के कारण वो रोपा नहीं रोप पा रहे हैं। ऐसे में सूखाग्रस्त घोषित करके जो त्वरित उनको सहयोग करना चाहिए, जो राहत का पैकेज उनको देना चाहिए, वो सारे विशेष राहत का पैकेज राज्य सरकार को तुरंत देना चाहिए। दूसरी ओर जो केंद्र सरकार की कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो भारतीय किसानों के लिए उपलब्ध है, उसमें राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वह राज्य सरकार नहीं दे रही है, जिसके चलते उसका पूरा लाभ हमारे किसान भाई लोग नहीं उठा पा रही है। झारखंड में एक सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि ऋण जो माफी है वो कर दी गई है। अगर ऋण माफ़ी कर दी गई है तो किसान फिर किस ऋण को लेकर के, ऋण के जो उनके कागजात पड़े हैं वो क्यों पड़े हैं? वो तो अपने आप को ऋण मुक्त होने चाहिए ना। आपको कई ऐसे किसान दिखला देंगे जिस पर बैंकों का जो पिछले फसल के लिए उन्होंने जो कर्ज लिया था, उसका बहुत लंबा चौड़ा कर्ज है, उसके बोझ तले वो आज भी दबे। निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, कह देना चाहिए कि अब हमारे कोई भी किसान के पास कोई बकाया नहीं, घोषणा कर दे। यही बात है तो घोषणा कर देना। देखिए, लगातार जो है सरकार दावे कर रही है, लेकिन जो
पंचम महतो जी। जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जो है सरकार के दावों से वो संतुष्ट नहीं है और लगातार लोग धरना के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार है किसानों के प्रति संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। और संवेदनशील नजर नहीं आने के कारण जो है आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर धरना पे है और लगातार आवाज उठा रही है। अब जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर नारा देकर ये सरकार को मैसेज देने का काम किया कि किसानों के हित में सरकार काम करे और जल्द राहत दे। अपने सहयोगी दीपक नायक के साथ मोहन कुमार, भारत।